हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सभी पीडीएफ ले सकते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। और इसका राइट आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है और जो राज्यपाल है उसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कौन से अनुच्छेद में है ये आपको बता दूं। अनुच्छेद 156 में 156(2) में इसके अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद जो है ये त्याग सकते हैं। ठीक है। और भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, या फिर बाइनरी। और इसका राइट आंसर होगा बाइनरी। बाइनरी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर में बाइनरी के रूप में भंडारित होता है जो भी डाटा है। बाइनरी की जो संख्या है वो 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है, और जो बाइनरी संख्या है इनको हम द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? अनुच्छेद 15, 16, 17, या फिर 18। और इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 18। तो दोस्तों, अनुच्छेद 18 में भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया है। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य सेना और आप जितने भी आपके पद्मश्री हैं और आपका भारत रत्न प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान या फिर आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं। तो ये है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, और आपके अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। और इसका राइट आंसर होगा आपका राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता का अनुपात है? पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण में शेयर पूंजी, या फिर अनुपात। और इसका राइट आंसर होगा आपका चालू अनुपात। चालू अनुपात इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? और इसका राइट आंसर होगा लोक चुनावों में वोट डालना। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, या पीली क्रांति। और इसका राइट आंसर होगा पीली क्रांति।
हरित क्रांति जो है वो खाद्य से है, और आपकी श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति आपकी बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या ग्लूकोज? और इसका राइट आंसर होगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है ये, जिसके कारण तुरंत शक्ति प्रदान होती है, और ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील या अलीबाबा? और इसका राइट आंसर होगा आपका अमेजॉन से किया है। किससे? अमेजॉन से किया है। अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 जिलों में MSME सपोर्ट जो है उपलब्ध कराने और ई कॉमर्स से ये आपको जोड़ने का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर या फिर कोलेर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का है किन्नौर जिला। कहाँ का? ये हिमाचल प्रदेश का है किन्नौर जिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की जो सीमा है वो तिब्बत यानी कि चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोह? तो इसका राइट आंसर होगा आपका थोरियम। मोनोजाइट थोरियम का एक प्रमुख अयस्क है और ये केरल के मालाबार के समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, जिनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ हुई थी 1657 में। ठीक है, 1657 में। उस समय दक्षिण का वायसराय थे औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SBI किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? सिंगापुर, अमेरिका, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 2, 5, 7 या 10? और इसका राइट आंसर होगा 10। सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ यानी कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान या पहाड़ियाँ? और इसका राइट आंसर होगा पठारों का ढलान। यानी कि पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तु के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? मालिक के द्वारा। तो अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा जो वस्तुएं हैं उसका जो मूल्य है उसके खाते में अगर क्रेडिट किया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा? यानी कि बिक्री खाता में, निकासी या खरीद खाता या फिर पूंजी खाता? इसका राइट आंसर होगा खरीद खाता। अपनी स्वयं के प्रयोग के लिए जो मालिक है उसके द्वारा किए गए वस्तुओं के मूल्य को खरीद खाते में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में
भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, हुमायूं, शेरशाह या आपका समुद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर होगा आपका शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज? और इसका राइट आंसर होगा आपका शहद का पूछा है प्रमुख घटक, तो ये होगा आपका माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत या एक नए मशीन की स्थापना? और आपका इसका राइट आंसर होगा एक प्रिंटर की मरम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता? डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जो आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है और कोयला, तीनों कार्बन के अपरूप होते हैं। ये तीनों क्या है? कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या सहारनपुर? और इसका राइट आंसर होगा आपका अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 MB का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया है। जापानी कंपनी है ये, इसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या सूडान? और इसका राइट आंसर होगा आपका सूडान। हरियाणा में मनोहर लाल जो खट्टर हैं, यहाँ पर आपको बता दूं, पूछा है कि किस देश की सेना के तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो जो उत्तरी सूडान है, इसके सेना प्रमुख हैं अब्देल फतेह अल बुरहानी। इन्होंने देश में आपातकाल का ऐलान करके सेना जो है अपने प्रतिनिधित्व सभी को जो सोवरेन काउंसिल होती है उसको भंग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो ये है कक्षा 12वीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के अध्यक्ष मेग होगवई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए? उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण कोरिया या जापान? और इसका राइट आंसर होगा चीन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के अध्यक्ष कौन है? ये मेंग हेगवई। ये जो है चीन के यात्रा के दौरान लापता हो गए और इंटरपोल के महासचिव इसमें आधिकारिक रूप से इन्होंने बताया है कि कानून जो व्यवस्थापक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से चीन प्रशासन ने इस संबंध में जानकारी मांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सीजियान 21 आपका जो है ये उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? यहाँ पर सही सीजियान 21 है। चीन द्वारा सीजियान 21 का नाम ये उपग्रह लॉन्च किया है। इसे चीन के सिचुआन प्रांत से आपके जो सिचांग है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ये यहाँ से लॉन्च किया गया है। और इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? फोनी, C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या एडा? और इसका राइट आंसर होगा आपका एडा। एडा ADA
एक लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत बताना है। तो ये सेब, आंवला, अमरूद या फिर दूध, और इसका राइट आंसर होगा आपका आंवला, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 या फिर 31 दिसंबर, और इसका राइट आंसर होगा आपका 3 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड या फिर मेन फ्रेम, और इसका राइट आंसर होगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आपका जो है वो एनालॉग जो आउटपुट है उसको डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, और इसका राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवेलिस। बंगाल में स्थायी उपनिवेश यानी कि स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत है वो लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस या कुकुर खांसी, और इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इसका राइट आंसर होगा। बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, क्या बोलते हैं बीसीजी को? बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन का एक टीका टीबी के विरुद्ध लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये माना था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल, और इसका राइट आंसर होगा आपका पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि है, और जो आपका 10 डिग्री चैनल है ये 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? 1234, 1681, 1394, 1498, और इसका राइट आंसर होगा 1498। 1498 कालीकट के तट पर उतरे वास्को डी गामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला जो है पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, थारू, भोटिया या परहरिया, और इसका राइट आंसर होगा आपका थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तरांचल और नेपाल के दक्षिण भाग में हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करते हैं? भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, और इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 51 का में इसमें मूल कर्तव्य हैं, और आपके अनुसूची 9 में भूमि सुधार का उल्लेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड प्रिस्टले, जॉन नेपियर या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा आपका जॉन, नहीं, यहाँ पर पूछा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ये की थी प्रिस्टले ने। किसने की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है, ठीक है, और इसके खोज का जो अध्ययन है वो प्रिस्टली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुशांत सिंह राजपूत, धनुष, रजनीकांत या अमिताभ बच्चन? और इसका राइट आंसर होगा आपका रजनीकांत। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। सुपरस्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम देखेंगे हिंदी के प्रश्न। परोक्ष का विलोम बताना है, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल या दृष्टव्य। तो बताइए क्या होगा परोक्ष का विलोम शब्द? और इसका राइट आंसर होगा आपका प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताना है। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? अपकृष्ट, निकृष्ट या फिर व्यर्थ या विकराल? और इसका राइट आंसर होगा आपका निकृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या होगा? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। और इसका राइट आंसर होगा आपका काम निकलने के बाद सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6 या 8? इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावन का संधि विच्छेद होगा, तो बताइए पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। गंगाजल, बेबुनियाद, बड़ा सा या चौपाया? और इसका राइट आंसर होगा आपके पास गंगाजल, ये आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है? इसका राइट आंसर होगा आपके पास पानी बरस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे में उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर होगा उत्तम पुरुष, मुझे में है उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6? और इसका राइट आंसर होगा 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो लालटेन आता है विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि है यशोदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध या अधिकरण कारक? और इसका राइट आंसर होगा अधिकरण कारक। तो जिसमें में और पर लगा होता है वो अधिकरण कारक होता है। कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल? इसका राइट आंसर होगा चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? तो ये है तत्सम शब्द है तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का सहजाहा किसे कहा जाता है? अंडे का शाहजहाँ, तो ये कहा जाता है
अनुभवहीन व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। और इसका राइट आंसर होगा पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। और इसका राइट आंसर होगा मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह। तो शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो ये है आपका केवल आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये ही सही है, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा होता है। तो अघोष वर्ण होता है आपका सा। जो पहले और दूसरे होते हैं व्यंजन वो आपके अघोष वर्ण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द चुनना है, आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समानुकूल। और इसका राइट आंसर होगा समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। इसका राइट आंसर होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धत का विलोम शब्द बताना है, सौख्य, विनीत, उत्तम या कोमल। इसका राइट आंसर होगा विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, इला, आश्रम या गेह। और इसका राइट आंसर होगा घर का पर्यायवाची शब्द है तो गृह होगा। इसको यहाँ पर सही कीजिएगा, इसका आंसर होगा गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीतार्थक शब्द चुनने हैं आपको शोषक का, शोषित, पोषक, पोषक या शोषण। और इसका राइट आंसर होगा आपका पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आपको प्रत्यय बताना है। तो इसका प्रत्यय है आपका आवत। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध या फिर सामान्य भूत। और इसका राइट आंसर होगा सामान्य भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण। इसका राइट आंसर होगा आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण या क्रिया विशेषण या फिर क्रिया उपवाक्य। और इसका राइट आंसर होगा क्रिया उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। और इसका राइट आंसर होगा आपका अवधी। इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जो है इसका उच्चारण स्थान का नाम है तालव्य, दंत, कंठोष्ठ या कंठ तालव्य। और इसका राइट आंसर होगा कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उड्डयन का जो संधि विच्छेद है वो होता है उत प्लस डयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरन किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, अर्धतत्सम, देशज या तद्भव। और इसका राइट आंसर होगा तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है रहा ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बांधना। और इसका राइट आंसर होगा रहा ना सूझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा विमनस्य, सोमनस्य, सुमनस्य या अवमनस्य। और इसका राइट आंसर होगा सोमनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य में सरल वाक्य होगा। तो यह लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यह आपका सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरासर में कौन सा समास है, द्वंद्व, दिगु, अव्ययीभाव या तत्पुरुष।
सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और एक कमेंट ज़रूर करेंगे आप कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आप एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।